प्रेस वार्ता मुख्य रूप से हम लोग का जो ये 25 तारीख का जो प्रस्तावित आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम है, उद्घोष यात्रा के तहत जो पूरे बिहार में अभी चल रहा था, ये कार्यक्रम पिछले 12 मई को रखा गया था। कुछ अपरिहार्य कारणों से उस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा था, पार्टी का ऊपर से निर्देश आया था और पुनः इस कार्यक्रम को 25 तारीख को रखा गया है और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का 12:30 बजे से महनार मोरवतपुर में पेट्रोल पंप के सामने ये कार्यक्रम है। और मुख्य उद्देश्य है, जो उद्देश्य तो पूरे बिहार में जो घूमकर अभी 30-35 वर्षों से जो रवैया रहा है बिहार सरकार का, उसके विपरीत में लोगों को जागृत करने के लिए पूरे बिहार में घूम रहे हैं। अब तो वो कार्यक्रम बदलाव यात्रा के रूप में भी 20 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। पिछले दफ़ा आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के गांव कल्याणपुर गाँव में उन्होंने हस्ताक्षर अभियान में जो गया था, जो वहाँ प्रवेश करने से रोका गया उनको, तो उसी क्रम में अभी तो पूरे बिहार में हर जिले में और ख़ास करके जहाँ जाते हैं वहाँ उनका ठहराव भी होता है। विगत दिनों छपरा में रात्रि विश्राम था उनका, तो उसी क्रम में हम लोग के यहाँ भी वैशाली में आ रहे हैं और सभी साथी उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहाँ भी जो अपने स्तर से सब लोग लगे हुए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जन सुराग में जो है सो किसी भी एक क्षेत्र से कई सारे जो है सो प्रत्याशी फॉर्म भर रखे हैं। अच्छा प्रत्याशी के लिए, उनमें से अगर कोई किसी एक को ही टिकट मिलेगा तो बाकी लोग तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। ये तो मान लीजिए 4-5 चिन्हित हैं, किसी भी पार्टी में जाइएगा तो ऐसा थोड़े होता है कि किसी क्षेत्र में मात्र एक ही उम्मीदवार होता है। चाहे किसी भी पार्टी में जाइए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, आरजेडी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, सब जगह 2-4-5 साथी लगे हुए रहते हैं, उनमें से किसी एक को मिलता है। इनका थोड़ा सा स्ट्रैटेजी है कि लोगों को चिन्हित कर रखे हैं, लोगों से आवेदन लिए हैं और उसी क्रम में जो साथी अपना ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं उसी में से किसी साथी को चिन्हित किया जाएगा। पूरे वैशाली जिला में 8 विधानसभा क्षेत्र है, लड़ेंगे तो 8 ही, तो उसी तरह से जब समय आएगा तो सब चिन्हित करके लोगों को पब्लिक डोमेन में भेजा जाएगा। इस कितना भीड़ इकट्ठा होने का कहीं भी अभी प्रशांत किशोर जी का जो कार्यक्रम कर रहा है तो लगभग हम लोग मिनिमम 10,000 का टारगेट लेकर चलते हैं। अब कमोबेश समय अनुकूल थोड़ा कम या बेसी, लेकिन भीड़ काफ़ी, जैसे जैसे कार्यक्रम इनका बिहार में चल रहा है, लोगों का रुझान काफ़ी संख्या में इनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और जिन मुद्दों को उठाए हैं इन्होंने, उस मुद्दों को अब लोगों को समझ में आ रही है कि हाँ सही में 30-35 वर्षों से जो हम लोगों का बिहार में जो कास्ट लाइन पर हो, पार्टी के लाइन पर हो, व्यक्ति विशेष लाइन पर जो लोगों को डाइवर्ट करने का कोशिश किया है पिछली की सरकारों ने, उसकी तस्वीर खोलकर जनता के सामने आदरणीय प्रशांत किशोर जी रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार विकास के नाम पर आप लोग साथ जुड़िए और हाथ को मजबूत कीजिए। और जैसा लग रहा है और हमारी अपना यह व्यक्तिगत सोच है कि इस बार के चुनाव में जो फर्स्ट वोटर जो होंगे, जो पहली बार जो मतदाता बिल्कुल यंग जनरेशन, निश्चित रूप से वो गंभीर भूमिका में आएंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले हैं प्रशांत किशोर जी को छोड़कर, ऐसा हमारा आकलन है। अध्यक्ष जी, एक गंभीर सवाल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मामले पे प्रशांत जी ने कहा था कि हमारी पार्टी अभी क्षेत्रीय है और अचानक से क्या पार्टी राष्ट्रीय हो गई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई? नहीं, ऐसा कुछ जब किसी पार्टी की जब संरचना तैयार की जाती है, लोकतंत्र में किसी भी पार्टी की संरचना राष्ट्रीय स्तर से लेके और राज्य स्तर तक होती है। जब राज्य स्तर में ये अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से है, अभी तो बिहार का चुनाव होगा, उसके बाद और कई प्रदेशों में चुनाव होगा, तो जब पार्टी बनी है ये तो रचनात्मक है, किसी भी पार्टी का होता है, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो समय समय जैसे पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है तो पद तो किसी न किसी व्यक्ति को तो देना पड़ेगा और उसी क्रम में बहुत ही सुलझे हुए और बहुत काबिल व्यक्ति को उस पद पर दिया गया है, जो 2 बार पूर्णिया से सांसद रहे हैं और उनके परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी पार्टी जो है, लोगों का कहना है कि नई पार्टी है, लेकिन प्रशांत किशोर जी शुरू से ही नई स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, जैसे कि पदयात्रा, उसके बाद अभी जो शताब्दी आरंभ शुरू उन्होंने किया है, तो इस तरह के स्ट्रैटेजी वगैरह वो लाते हैं, तो आप लोगों से सजेशन लेते हैं कि ये उनका अपना होता है खुद का? नहीं, अपना जो उनकी कोर कमेटी है, व्यक्तिगत तो उनका निश्चित रूप से विज़न है ही, इस बात से तो हम लोग कायल हैं। ये व्यक्तिगत विज़न है, आखिर अपने विज़न अपनी सोच के बदौलत ही
पिछले अन्य चुनावों में पर्दे के पीछे रहकर अन्य पार्टियों को मदद करने का काम किया और सफल भी हुए पूरे देश में। तो आज जब इन्होंने महसूस किया कि नहीं, जब बिहार में हम जन्मे पढ़े लिखे तो जो दूसरे पार्टियों के लिए दूसरे प्रदेश में और यहाँ भी उन्होंने नीतीश जी के लिए किया, लेकिन जिस सोच के साथ नीतीश जी से जुड़े थे इनको लगा कि ये लोग करने वाले हैं नहीं, तो थोड़ा व्यथित हुए और अपने आप को अलग किए। और अलग करने के बाद ये पूरे बिहार का जो पदयात्रा भ्रमण हुआ है वो उसी का परिणाम है। और अंतोगत्वा पिछले 2 अक्टूबर को पार्टी का निर्माण हुआ और कोई भी नई पार्टी बनती है तो उसकी शुरुआत तो इस ढंग से होती ही है। पिछले दफ़ा भी बहुत लीडरशिप में बदलाव हुआ है, चाहे जेपी के समय हो, बीपी समय हो, पार्टियां बनी, बहुत सारे पार्टी मर्ज किए। तो आगे आप लोग देखिए, बहुत सारा दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैशाली में कहाँ सभा होगा? वैशाली में सिर्फ महनार मोरवतपुर में होने जा रही है। इसके पहले महुआ अनुमंडल में इसी कार्यक्रम किया गया था और ये 12 को होने वाला था, लेकिन कैंसिल होके आज 25 जो है रविवार के दिन 12:30 बजे होने वाला। महुआ नहीं, महुआ हो चुका था, महुआ हो चुका है। प्रशांत किशोर जी का हर अनुमंडल में पूरे बिहार में ये कार्यक्रम होना था तो हुआ है। वैशाली जिला के 2 अनुमंडल में तो सर जैसा कि महुआ में हो चुका, महनार में होने वाली है, लेकिन हाजीपुर में कब होगी? बिल्कुल, अब उसका आएगा। और साथ साथ ये भी हमारा मानना है कि ये चूँकि यात्रा का फिर उनका बदलाव रैली के रूप में भी परिणत हो गया है, तो हो सकता है उसको फिर हाजीपुर के लिए भी किया जाएगा। ऊपर से जैसा निर्देश होगा, सब अनुमंडल में होना है तो जैसा ऊपर से निर्देश होगा यहाँ भी होगा।